जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और ये चुनाव 2 चरणों में संपन्न होगी, एक 6 नवंबर को और एक 11 नवंबर को। और ये चुनावी दिनांक जैसे-जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे-वैसे बिहार में चुनाव का माहौल गर्म होते जा रहा है। कई सारे दल के नेता लोग आ रहे हैं और प्रलोभन देकर अपने हिस्से का वोट बैंक बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कुछ दल के नेता ऐसे हैं जो महिलाओं के खाते में 10,000 रुपया भेजकर, बिजली को मुक्त कर अगले 5 साल में बिहार को बाढ़ मुक्त कर अपने राज्य का, अपने टाइम का जंगल राज को भुलाकर किसी और के जंगल राज को याद कर तो कुछ दल के नेता ऐसे हैं जो माई बहन योजना लाकर, जीविका दीदी की नौकरी को अस्थायी कर 30,000 प्रति माह देकर, तो कुछ दल के नेता पलायन को रोककर और पेंशन को 400 से बढ़ाकर 2,000 करने का काम कर रहे हैं और इस प्रकार के बिहार के लोगों को प्रलोभन दे रहे हैं। लेकिन वास्तव में बिहार में मुद्दा क्या है और वास्तव में बिहार में वर्तमान में हो क्या रहा है, आइए हम एक-एक कर इस बात को हम जानते हैं। बात करिए हम सबसे पहले किसानों को, जिन्हें अन्नदाता के नाम से भी जाने जाते हैं। वे कड़ाके की ठंडी हो या भीषण गर्मी हो या मूसलाधार बारिश, वे निरंतर खेतों में परिश्रम करते रहते हैं। वे अपने खून और पसीने से फसलों को सींचते हैं, जिनके परिश्रम के बदौलत हमारे थाली में भोजन आता है। लेकिन जब बात आती है उन्हें बीज और खाद की, तो वही बीज और खाद उनको आसानी से नहीं मिल पाती है। कहीं दोगुनी तो कहीं तीन गुनी मूल्य जो है चुकानी पड़ती है। यहाँ तक कि उन्हें लाइन में खड़ा कर दिया जाता है और सरकार की सिपाहियों के द्वारा उन पर लाठियां भी बरसाई जाती है। प्रतिवर्ष बीज और खाद के मूल्य में वृद्धि हो जाती है, लेकिन किसान जो उपजाते हैं, जो अन्न उपजाते हैं, उनके मूल्य में वृद्धि न के बराबर होती है। रिश्तेदार से, घर से हजारों किलोमीटर दूर महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और कलकत्ता जैसे शहरों में जाना पड़ता है काम करने के लिए। लेकिन वहां पर जाने में बहुत सारी कठिनाई को सामना करना पड़ता है। जैसे उनका शोषण किया जाता है, उन्हें अभद्र गालियां दी जाती है, यहाँ तक कि भाषा के नाम पर उन्हें पीटा जाता है। पर करे तो करे क्या, उन्हें उनके पास मजबूरियां, उनके पास जिम्मेदारियां। और जब साल भर में एक बार छठ जैसे महापर्व में घर आना होता है, तो इन मजदूरों और कारीगरों को सुविधा के नाम पर क्या मिलता है? 12,000 ट्रेनों का जुमला। ये सिर्फ मात्र जुमला होता है। कई सारे टिकट के कारण घर नहीं आ पाते हैं, कई सारे भीड़ के कारण घर नहीं आ पाते हैं, तो कईयों का ट्रेन छूट जाता है और बहुत सारे जब घर आ पाते हैं तो बड़ा ही मुश्किल से आ पाते हैं। ट्रेनों को डिब्बों में ऐसे लगता है जैसे इंसान नहीं, जैसे जानवर भरे जा रहे हो। ये छठ का त्योहार हम बिहारियों के लिए त्योहार ही नहीं है, बल्कि ये हमारा इमोशन है, संस्कार है, सम्मान है। ये वो त्योहार है जिसके बहाने एक बच्चे अपने पिता से, एक पत्नी अपने पति से और एक बूढ़े माँ बाप अपने पुत्र से मिलने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ मौजूदा सरकार से, जिनके पिछले 20 साल से बिहार में सरकार है, वो बिहार में कल कारखाना एवं फैक्ट्री क्यों नहीं लगवाए, जिसके कारण बिहार के लोगों को, बिहार के कारीगरों और मजदूरों को बिहार से बाहर जाना पड़ता है और इन सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।